मैं डॉक्टर विश्वकर्मा। आज मैं भारतवर्ष की गरिमा गाय के दूध के बारे में बोलना चाहता हूँ। भारतवर्ष दूध दही के लिए कहा जाता है कभी कि भारतवर्ष में दूध घी की नदियाँ बहती थी। यह स्लोगन आज के वर्तमान परिवेश में इतना अपभ्रंश हो गया है कि दूध गाय भैंसों के अतिरिक्त पॉलीथीन में बिक रहा है, लेकिन बिक बहुत ज़्यादा रहा है। यही इसी को देखते हुए हमारा वर्तमान विज्ञान के लोग कहने लगे, कुछ लोगों को कहते हुए पाया गया कि दूध पीना हानिकारक है। यद्यपि दूध अगर पीना हानिकारक है तो दूध की व्याख्या के लिए हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। यहाँ दूध तो बिल्कुल ही नुकसानदेह नहीं है, लेकिन इसमें हर मौसम में हर प्रकृति के समय दूध अगर केवल कहा जाए दूध लेना उचित है तो केवल गाय के दूध के लिए इसकी व्याख्या की जाती है। घी कहा जाए तो केवल गाय के घी के ही व्याख्या की मानी जाती है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। यद्यपि इन चीज़ों की चर्चा आज जब एलोपैथिक डॉक्टर या अन्य चिकित्सक जो इस पद्धति को नहीं मानते हैं, वो लोग कभी कभी कह देते हैं कि दूध पीना उपयुक्त नहीं है, तो उचित नहीं कहते हैं। यहाँ तक कि इन लोगों ने तो ये कह दिया कि माँ का दूध भी बच्चे के लिए अगर माँ रोगी है तो नहीं पीना चाहिए। बाद में पुनरावृत्ति करके कहते हैं कि नहीं, माँ का दूध उसे किसी भी कंडीशन में बच्चे को नुकसानदेह नहीं होता। तो भला सोचिए आप कि केवल दूध जो कहा जाता है और भारतवर्ष की आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक संस्कृति के अंदर दूध केवल गाय के दूध को कहा जाता है तो अनुचित कैसे होगा, क्योंकि यह जीवनी शक्ति को बचाता है। लेकिन जो मांसाहारी प्रवृत्ति के लोग हैं, मछली खाने वाले लोग हैं, उनके लिए दूध दही तो वर्जित है। तो वो अपनी वर्जित स्थिति को सार्वजनिक रूप से कह देते हैं। तो उन्हें शर्म आनी चाहिए कि दूध का देश दही का देश है और उससे आयु का विस्तार होता है और शरीर से पानी ज़्यादा पीना चाहिए। यही डॉक्टर लोग कहते हैं, यही चिकित्सक कहते हैं पानी ज़्यादा पीना चाहिए। क्यों पानी पीना चाहिए, जबकि आयुर्वेद में निराजल लिखा हुआ है। कुछ भी खाओ तो इसका अर्थ ये होता है कि किसके साथ क्या संबंध है वो न जोड़ करके अनाप शनाप खाओ, बीमार रहो और उनकी सेवा करो। पैसे से तुम्हारी जेब भी काटें और मांस भी काटें। अतः हम सारे विषय को न लेकर के केवल दूध के बारे में बताना चाहते हैं कि गाय के दूध को दूध कहा जाता है, माँ के दूध को माँ के दूध के साथ आयुर्वेद के लोग आध्यात्मिक वैद्य लोग बोलते हैं कि ये फलानी दवा माँ के दूध के साथ दे दीजिए, ये दवा गाय के दूध के साथ या दूध के साथ दे दीजिए। कभी कभी दूध की व्याख्या इतनी उपयुक्त मानी गई है पीने खाने के लिए कि कभी कभी किसी रोग को निदान के लिए सीधे कहिए बकरी का दूध दीजिए। इतना ही नहीं, आयुर्वेद के अंदर तो वनस्पतियों के दूध की भी व्याख्या की गई है। भला ऐसी स्थिति में भारतवर्ष के जहाँ 12 महीने में 12 जलवायु और क्षेत्रीय हिसाब से वहाँ का प्राकृतिक वातावरण भी अलग अलग है। भारतवर्ष के अंदर लगभग 3-4 तरह की गायें पाई जाती हैं। लाल गाय का दूध पौरुष के लिए होता है, सफ़ेद गाय का दूध बुद्धि के लिए होता है, काली गाय का दूध विष निवारण के लिए होता है तथा चितकबरी गाय का जो प्रायः काली और सफ़ेद होती है या किसी और रंग के साथ सफ़ेद होता है, ऐसी गाय का दूध सबके लिए सामान्य होता है। और दूध किसी भी हालात में पीने के लिए जो माँ पिलाती है, जिसको अभ्यास हो जाता है, वो कभी नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन यही दूध के स्थान पर अगर उसके द्वारा बनाया गया हुआ घी है, मट्ठा है, दही है इत्यादि सबके गुण बदल जाते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस किया जाता है उस प्रोसेस का अपना गुण होता है। जिस तरह से वैद्य लोग पानी पीने के लिए कहते हैं, लेकिन जब ज्वर होता है तो कहते हैं 7 दिया का 1 दिया पानी दे दीजिए। हर तरह के ज्वर को नष्ट कर देता है, आदमी पौरुष ला देता है। इसलिए प्रोसेस किया हुआ कोई भी चीज़ अपने गुण धर्मों को बदल करके दूसरे ढंग से प्रयोग हो जाता है। तो इसलिए दूध किसी भी हालात में किसी को लेने के लिए बगैर जानकारी के लिए तो कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, चाहे रोटी हो, अनाज हो, गेहूँ हो, चना मटर कुछ भी हो। तो दूध तो विशिष्टता रखता है गाय का दूध।
कभी भी किसी भी तरह के रोग में नुकसानदेह नहीं होता। यद्यपि भ्रमवाद में लोगों ने जो कि जिसके आयुर्वेद के बारे में या शरीर के साथ प्रयोग होने वाले औषधियों, जड़ी बूटियों, अनाज के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। आजकल कुछ ऐसी पद्धतियाँ कि डाइटिशियन का अगर हिंदी अर्थ बताया जाए तो मरने के लिए खाओ पियो मौज करो होता है। उन्हें अंग्रेज न तो जौ के बारे में मालूम, न गेहूँ के बारे में मालूम, डाइट क्या बताएंगे वो। लेकिन नहीं, आजकल लोग इलाज केवल शब्दों का करते हैं, उसके गुणों का नहीं करते हैं। यही कारण है कि गाय के दूध को भी वर्जित करने लगे हैं लोग, क्योंकि वो मछली खाने वाले प्रवृत्ति के जो स्थान से पैदा होते हैं वो डॉक्टर, और विदेशी डॉक्टरों के सहयोग से हिंदुस्तान की संस्कृति का नाश करने पर जुड़े पड़े हैं। इससे सभी से मेरी यह अनुरोध है कि खान पान के नियम के साथ दूध खाया नहीं जाता, दूध पिया जाता है। किस रोग में कैसे और किस तरह से पिया जाता है, इसकी गुणवत्ता आयुर्वेद के लोग ही जानते हैं। अन्यथा अगर अन्य पद्धतियों के लोग जानते हैं तो उनकी विशेषता उनको मालूम होगी। ये नुकसान किसी भी कंडीशन में नहीं है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, और जिसको इसके बारे में क्वेरी करना है कि दूध का करैक्टर क्या है, दही का करैक्टर क्या है, मट्ठे का करैक्टर क्या है, या इससे बनी हुई और मिष्ठानों के क्या करैक्टर हैं, क्या उपयोगिता है, उसके बारे में मैं अलग अलग आप लोगों को इसके संक्षेप में बता सकता हूँ। धन्यवाद।